Hello, students. I hope every one of you are doing well at your home. You are staying safe, and as well as you are practicing your necessary questions that are important for your examinations. Okay, so in our today's class, we will be discussing class 10 ka chapter 3, exercise 3.6, linear equation in two variables का और जो क्वेश्चंस देखेंगे वो उसका एक स्पेसिफिक कैटेगरी होता है जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं जिसको, या फिर हॉट क्वेश्चंस भी बोलते हैं. एंड दिस इज एप्लीकेबल बोथ फॉर योर सीबीएसई एज वेल एज योर अदर स्टेट बोर्ड्स एज वेल. लाइक अगर बुक में डिफरेंसेस या चेंज भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस या फिर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखें तो इट रिमेन्स द सेम. तो एक एक करके क्वेश्चन लिखते हैं. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, तो उसको पहले समझेंगे कि करना क्या है. देखो, अब तक जैसे हम लोग ये वाला देख लेते हैं, ये वाला नंबर 1 जो है, अब तक हम लोगों ने जैसे किया था उसपे ये 1/x जैसे दिया गया है, 1/√x, 1/√y, ये 1/x वगैरह का चक्कर नहीं था. जैसे यहाँ पे भी देखो x-1, y-2 दिया हुआ है, तो ऑल दिस थिंग्स वर नॉट देयर. ओके, सो हाउ टू सॉल्व ऑल दिस. क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट है पहले वाले से, जो सिंपली हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या कंपेयरिंग मेथड्स यूज करके सॉल्व किया था, या उससे डिफरेंट है? इसको हम लोग आज जानेंगे. तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये. इस पे कोई ऐसा बात नहीं है कि डिफिकल्ट है. क्वेश्चन डेफिनेटली इन्हीं सब में से आते हैं, क्योंकि इनका एक टेक्निक होता है. तो स्पेसिफिक टेक्निक्स क्या है ये हम लोग देखेंगे कि किसको क्या कुछ पकड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है. एंड दिस आर वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो विद दिस लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, इसको देखते हैं नीचे. तो जैसा कि क्वेश्चन था 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2. दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ लेट लेना है पड़ा है यहाँ पे. लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, दोनों को लेट ले लेंगे. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/2 तो अपने जगह में ही रहेगा, ठीक है, और 1/x जो है उसकी जगह पे a आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली 1/3 अपनी जगह पे रहेगा और 1/y की जगह में b आ जाएगा. तो हम लोगों ने पुटिंग क्या किया, ये 1/x टर्म है जो रेसिप्रोकल टर्म है उसको हम लोगों ने a पकड़ लिया है, और यहाँ पे 1/y को हम लोगों ने b पकड़ लिया है. तो therefore the equation becomes a/2 plus b/3 equals to 2. तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे नीचे 6, 2 3 6, 2 3 6, तो 3 into a 3a, 3 2 6, 2 into b 2b. तो इक्वेशन, पहला इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो है 3a plus 2b equals to 12. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूंगा. सिमिलरली दूसरा इक्वेशन को भी मैं फिर से लिखता हूँ, 1/3x plus 1/2y equals to 13/6. तो 1/x को तो हम लोगों ने a पकड़ा हुआ है तो उसको a रख देंगे, 1/y को हम लोगों ने b पकड़ा हुआ है तो वहां पे b लिख देंगे. तो अब इक्वेशन क्या बन के आएगा, सिमिलरली फिर एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हम लोग को पता है कि अगर इक्वल टू साइन है और डिवाइड का यहाँ पे सिंबल है तो नीचे ये कैंसलेशन हो जाता है. तो यहाँ पे 6 और 6 कैंसल्स आउट. ओके, दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. और जो इक्वेशन बनता है 2a plus 3b equals to 13, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 पकड़ लिया है. तो अभी इक्वेशन 1 2 को एक साथ लिखेंगे फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस. अब अभी हम लोगों को इसको सॉल्व करना है. तो इसको जो मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, व्हिच इज आल्सो वेरी इजी मेथड एंड स्टूडेंट्स का ज्यादा गो टू मेथड रहता है, मतलब स्टूडेंट्स प्रेफर यूजिंग दिस मेथड. तो इसमें करते क्या है, जो इक्वेशन 1 और 2 है उसको हम लोगों ने जो बन के निकला है उसको हम लोगों ने फिर से लिखा हुआ है. तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों को एक ही क्राइटेरिया रहता है कि ये जो a का कोफिशिएंट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों को हम लोगों को सेम बनाना है. तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा. जैसे 3 2 6, 2 3 6. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पूरा इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, 2 into 3 है 6 है, 2 into 2b 4b, 2 into 12 24. ठीक है, तो अब इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. सो इक्वेशन 2 into 3, 3 into 2 which is coming out to be 6 है, 3 into 3 9b, 3 into 13
39। अब जैसा कि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को पता है साइन चेंज करना पड़ता है, 6a के आगे प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, 9b के आगे प्लस है इसको माइनस, 39 के आगे प्लस है तो इसको भी माइनस, तो 4b माइनस 9b योर माइनस 5b, 24 माइनस 39 इज माइनस 15। तो उस हिसाब से b इक्वल टू 15/5, b इक्वल टू 3। अब b का वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में बिठाते हैं और वहां से हम लोगों को सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू आता है 2। यहाँ पे खत्म नहीं होता है क्योंकि a और b तो हम लोग का इक्वेशन में नहीं था ना, हम लोगों ने क्या पकड़ा था, लेट a इक्वल टू 1/x। तो उसी तरह हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू आ जाता है 1/2। सिमिलरली b इक्वल टू 1/y, b का वैल्यू आया है 3, तो 3 इक्वल टू 1/y, y इक्वल टू 1/3। Hence the values of x and y are x equal to 1/2 and y equals to 1/3. So this is also a very easy explanation. सिमिलरली अगर हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे, मैंने सब नहीं किया है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी छोड़ा है ताकि दे आल्सो गेट द कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ क्वेश्चन को पिक एंड चूज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे पकड़ लो रूट एक्स, तो यहाँ पे 1/x को नहीं पकड़ना है पूरा, तुम लोग 1 योर रूट एक्स कुछ ऐसा बन गया है, हाँ यहाँ पे काइंड ऑफ अच्छा सा थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, तो ये 1/√x जो यहाँ पे बना हुआ है उसको तुम्हें a पकड़ना है, और वहां पे यहाँ पे भी 1/√y को b पकड़ना है। तो तुम्हारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। और फिर ये तो तुम्हारा सिंपल इक्वेशन बन गया। अब तुम इसको किसी भी मेथड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे तो हम लोगों ने 1/x को a पकड़ा, यहाँ पे 1/√x को तुम लोग a पकड़ लेना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। नंबर 3 को मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो नंबर 3 भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ये तो तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, जो प्लेन या सिंपल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ जैसे एक सिंपल सा इक्वेशन बनता है उस फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग जो 1/x है उसको a पकड़ेंगे। तो विद द सिमिलर मेथड वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस वन आल्सो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोगों ने क्या पकड़ा, लेट 1/x इक्वल टू a। y को पकड़ने का जरूरत नहीं क्योंकि y ऑलरेडी एक लाइक सिंपल और प्लेन फॉर्म ऑफ और काइंड ऑफ इजी फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ऑलरेडी है, यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो हम लोगों ने y को कुछ भी नहीं पकड़ा, y जैसा है उसको वैसे ही रख दिया। तो लेट 1/x इक्वल टू a पकड़ा हम लोगों ने, thus the equation becomes 4/x plus 3y equals to 14। तो 1/x की जगह पे तो a पकड़ लिया, तो 1/x जो है अब क्या बन जाएगा 4 into a plus 3y equals to 14। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लिया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को भी अगर हम लोग 1/x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि a है, तो इक्वेशन बन जाएगा 3a minus 4y equals to 23। यहाँ पे भी हम लोगों ने कंपेयरिंग मेथड किया। यहाँ पे देखो 4a है, तो हम लोगों का जो क्राइटेरिया है कि ये a का कोफिशिएंट जो है दोनों यहाँ पे सेम करना है, तो इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाला इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 14 जा 42। सिमिलरली 4 into 3 12, 4 into -4 -16 and 4 into 23 which is coming out to be 92। और एलिमिनेशन मेथड में जैसा हम लोगों को साइन चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस, क्योंकि 16 के आगे माइनस है, और यहाँ पे 92 के आगे भी माइनस देना होता है। अब क्या करना है, 25 वही आ जाता है, 16 plus 9 25, और 42 minus 92 is your -50। so y equal to -50 -50/25, so y का वैल्यू आ जाता है -2। इसको हम लोग इक्वेशन 2 में बिठाते हैं, तो 3a minus 4y equal to 23, y का वैल्यू है -2, तो a का वैल्यू आ जाता है 5। ठीक है, तो नाउ हम लोगों ने a को क्या पकड़ा था, लेट a इक्वल टू 1/x या फिर लेट 1/x इक्वल टू a, जो भी हो सेम थिंग। तो a का वैल्यू तो आ जाता है 5, तो उस हिसाब से x का वैल्यू आ जाएगा 1/5। हेंस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 1/5 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। इन ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर्स। ओके, इफ यू डोंट राइट दिस स्टेटमेंट, ओके, समटाइम्स लाइक व्हाट हैपेंस, जो हम लोगों का चेकिंग करने का गाइडलाइंस रहता है ना, इफ यू डोंट राइट दिस वन लाइन, ओके, लाइक मे बी समटाइम्स टीचर्स आर लाइक they are bound to not give your 1 mark here, because यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हें वो conclusive statement है ना, as a student always you should maintain your honesty about it। conclusive statement जो रहता है तुम्हारे आंसर का, मैथमेटिक्स का कोई भी आंसर हो, hence the required value is this that, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको लिख लेना जब भी एग्जाम में बैठोगे। प्रैक्टिस करने का टाइम में अगर ये आदत डाल लोगे, then it will be much more better, so that like any margin of error is there which will be eliminated। so hence the values of x and y are 1/5 and -2 respectively।
तो ये तो आ गया इसका वैल्यू। अब कुछ और क्वेश्चंस ऊपर देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे भी x माइनस वन है, नीचे भी x माइनस वन, यहाँ पे भी y माइनस टू, यहाँ पे भी y माइनस टू। तो क्वेश्चन 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट 1 बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू ए पकड़ लेंगे, यहाँ पे भी 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू बी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5a प्लस बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 इंटू बी मतलब b। और यहाँ पे नीचे वाला इक्वेशन बन जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, ठीक है। वेरी सिंपल। क्या पुट करना पड़ता है? लेट 1 बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई माइनस टू इक्वल टू बी, इतना ही पुट करना पड़ता है। तो फिर से इसको एक इक्वेशन ये मैं फिर से बोल के दे रहा हूँ। दिस इज 5a प्लस बी इक्वल्स टू 2, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, ओके। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन में लाइक यू नो थोड़ा बहुत तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सा फील होगा कि सर इसको करना कैसे है। तो इसको लाइक यू नो क्वेश्चन नंबर 5, डोंट गेट एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। इसका जो ऑलरेडी ये फॉर्म में है, इसको जस्ट ब्रेक करना है। दैट 7x बाई एक्स बाई वाई, मतलब एलसीएम जो ऑलरेडी लिया गया है यहाँ पे। तो तुम लोग क्या करोगे? 7x बाई एक्स बाई वाई माइनस 2y बाई एक्स बाई वाई, तो x x कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। क्या बनेगा? जैसे अगर तुम एक्स वाई जो यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी लिया हुआ है, इसको तुम अगर ब्रेक करते हो, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद क्या लिखेंगे? 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5, तो x x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 5। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल टू 15। तो फिर तो तुम्हारा जनरल जो फॉर्म है 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई, उस फॉर्म में आ जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या करोगे? लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इक्वल टू बी, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व इट, व्हिच इज अगेन वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह है। यहाँ पे अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है तो इसको एक्स वाई से लाइक यू नो दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड दे देना, तो फिर इस फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा। इन दैट केस 6x बाई 6xy प्लस 3y बाई 6xy, तो x x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। एक्स वाई को यहाँ पे नीचे ले आना, या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एक्स वाई वी गेट। तो यहाँ पे भी तुम्हारा इक्वेशन 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो इसको अभी सॉल्व करना काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने सॉल्व किया हुआ है नीचे, क्योंकि 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे 2 बार हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू सॉल्व दिस? लेट्स रीड द क्वेश्चन। करना क्या है? सेम, ये जो x प्लस वाई है इसको हम लोग ये पकड़ेंगे, x माइनस वाई को b पकड़ेंगे। एंड हाउ वी हैव सॉल्व दिस, लेट्स चेक इट आउट। So here is the question number 7. 10 by x plus y plus 2 by x minus y equals to 4. 15 by x plus y minus 5 by x minus y equals to minus 2. तो क्या इक्वेशन है? फिर से एक बार इसको देखते हैं। 10 by x plus y, ठीक है, x plus y को हम लोगों को आगे जाके a पकड़ना है, प्लस 2 by x minus y equals to 4. 15 by x plus y minus 5 by x minus y equals to minus 2. तो let 1 by x plus y equals to a, 1 by x minus y equals to b. Therefore the equation becomes, जो दो इक्वेशन बनता है यहाँ पे, 10a plus 2b equal to 4, 15a minus 5b equal to minus 2. तो दोनों का 15 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो उसका एलसीएम है इज योर लाइक कमिंग आउट टू बी 30। तो 30, अगर इसका a का सामने भी 30 लाना है तो हम लोग 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर 15 को भी यहाँ पे इस कोएफिशिएंट को भी 30 बनाना है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 into 3, सो 3 टाइम जा 30 है, 3 2 जा 6 भी, 3 4 जा 12। इक्वेशन 2 into 2, तो 2 15 जा 30, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो जहाँ पे प्लस है उसका नीचे माइनस, जहाँ पे माइनस है उसका नीचे प्लस, जहाँ पे माइनस है उसका नीचे भी प्लस। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाता है 1। अब इस b का वैल्यू को इक्वेशन 1 में बिठाते हैं तो a का वैल्यू आ जाता है 1/5। अब हम लोगों ने 1 by x plus y को a पकड़ा था,
तो 1 by x plus y equals to 1 by 5, तो यहाँ पे एक और इक्वेशन आ जाता है, तो x plus y equals to 5, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 पकड़ लिया। एंड सिमिलरली 1 by x minus y को हम लोगों ने b पकड़ा था, तो 1 by x minus y equals to 1, x minus y equals to 1 इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंट मेथड्स यूज नहीं किया, जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जैसे इक्वेशन 3 है x plus y equal to 5, इक्वेशन 4 है x minus y equal to 1, तो x plus y plus x minus y, यहाँ पे तुम्हारा y एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। x plus x बन जाता है twice x और 5 plus 1 बन जाता है 6, so x का वैल्यू आ जाता है 3। Similarly, putting the value of x in 4, we get x minus y equal to 1, and similarly y का वैल्यू आ जाता है तुम्हारा 2। Hence the values of x and y are 3 and 2 respectively. So these are the values of x and y that we have found out in the equation. Okay, so I hope you guys did not have any problem in solving this. Now before we move on to the next concept, which is the some word problems which are very important also. 3 equation है लेकिन काफी important है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे नंबर 1 कैसे करते हैं, नंबर 2 कैसे करते हैं, नंबर 3, ऑल द 3 आर वेरी इजी, बट यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक फॉर्म है जो तुम्हारा बोर्ड का प्रॉब्लम होता है, मूविंग अपस्ट्रीम मूविंग डाउनस्ट्रीम, ये उस टाइप का इक्वेशन में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी हम लोग देखेंगे आगे एग्जांपल्स में। सो होपफुली इन टुडेज क्लास आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि इस एक्सरसाइज 3.6 को 6 का जो कितना भी क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करते हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 टाइम्स सो दैट योर बेसिक्स आर क्लियर्ड, ओके। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर एक्सरसाइज 3.6, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फॉलो इट विद 1 दिस 3 क्वेश्चंस, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ हॉट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ very important questions भी देखेंगे, so that like you know all our concepts are cleared at once, so that we don't need to like you know ये question करना है, ये नहीं करना है, क्या ये important है, क्या ये important नहीं है। So all these questions like we'll try to take it in the next class, okay। Take a very good care of yourself everyone, have a very good day।